घर में चार बर्तन हैं तो आवाज होगी और ये आवाज सिर्फ आवाज नहीं, आरजेडी के लिए, लालू परिवार के लिए, राबड़ी आवाज के लिए शोर बन चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी, तेजस्वी की बड़ी बहन अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर छाई हैं अपने उन विवादित पोस्ट के जरिए जो कि रिजल्ट वाली रात के बाद से शुरू होता नजर आया। पोस्ट में कहा गया कि आरजेडी छोड़ रही हूं, राजनीति छोड़ रही हूं, घर से, परिवार से नाता तोड़ रही हूं। रोहिणी आचार्य ने साफ कर दिया कि अब मेरा तेजस्वी यादव से, लालू यादव से कोई वास्ता नहीं है और तेजस्वी का इस पे कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आया। लालू ने कोई स्टैंड नहीं लिया। राबड़ी की तरफ से, राबड़ी देवी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। लेकिन तेज प्रताप यादव, वही तेज प्रताप यादव जिनको कुछ दिन पहले ही आरजेडी ने बाहर किया, परिवार से निकाला, पार्टी से निष्कासित किया, वो तेज प्रताप यादव अपनी बहन का साइड कैसे ले रहे हैं, अपनी बहन का पक्ष किस तरह से लेते नजर आ रहे हैं, उस पर वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में बात करने के लिए हमारे साथ हैं वैभव। स्टेटमेंट से आपकी वो शुरुआत कराते हैं। तेज प्रताप यादव का ये ताजा मैं बयान आपको बता रहा हूं कि बहन का अपमान नहीं सहूंगा, सुदर्शन चक्र चलेगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव कृष्ण भक्त बहुत बड़े खुद को साबित करते भी हैं, तमाम उनके पोस्ट से नजर आता है। तो ये सुदर्शन चक्र वैभव किस पर चलेगा? पिता के खिलाफ जाएंगे, भाई के खिलाफ तो पहले से हैं, क्या कैसे देख पा रहे हैं इस भूमिका को? देखिए, ये रोहिणी आचार्य ने जो भी बातें कही हैं वो सब सुनने के बाद तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया जो आई है वो काफी गौर करने लायक है। तेज प्रताप यादव पूरी तरह आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने जो कहा है सोशल मीडिया पोस्ट पर पहले कहा, फिर एक बयान भी जारी किया। उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया। जैसा कि आपने बताया कि उनको पार्टी और परिवार से जब निकाला गया था उसके बाद उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई, महुआ से चुनाव भी लड़ा और हार भी गए। तो उन्होंने कहा मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरे बहन के साथ जो अपमान हुआ है वो किसी भी हाल में असहनीय है, मतलब उसे सहन नहीं किया जा सकता। सुन लो जयचंदो का वो इशारा कर रहे हैं किसकी ओर? संजय यादव और रमेश की ओर। वो पहले भी जयचंद कर कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि कुछ लोग हैं परिवार को अलग कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। जब से मैंने मेरी बहन रोहिणी पर चप्पल उठाने वाली खबर सुनी है, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है, अब सुदर्शन चक्र चलेगा। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने और भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पिताजी बस एक इशारा कर दीजिए, यानी वो सीधे तौर पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी सुप्रीमो हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि पिताजी एक संकेत दे दीजिए, आपका केवल एक इशारा बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद ही कर देगी। तो यानी तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर पिताजी से अपनी अपील कर रहे हैं, अपने पिताजी से कह रहे हैं कि आप बस एक इशारा कीजिए और ये जितने जयचंद हैं जो पार्टी को तोड़ रहे हैं, जो परिवार को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई को बहन से लड़वा रहे हैं, वो सब बिहार की जनता इनको जमीन में गाड़ देगी। तो तेज प्रताप पूरी तरह आग बबूला है और वो सुदर्शन चक्र चलाने की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को वैभव वो भी बताया जाए कि आखिर तेज प्रताप यादव पार्टी से कैसे बाहर हुए थे और तेज प्रताप यादव की जो कंडीशन थी, परिवार से बाहर हुए, पार्टी से बाहर हुए, अपनी नई पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा लेकिन हार गए, उसके बाद रोहिणी आचार्य आती है। इन दोनों की जो सिचुएशंस हैं, क्या एक समान जा रही है, एक दिशा में जा रही है या कोई बदलाव, कुछ अंतर नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो कुछ हुआ है उसके बाद तो यही नजर आ रहा है कि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव अब एक ही पाले में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की ही दुश्मनी या कहें या दोनों ही सीधे तौर पर जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो वही लोग हैं जो तेजस्वी यादव के करीबी हैं, यानी संजय यादव और रमेश। देखिए, तेज प्रताप यादव के अगर मामले को हम पूरा देखें तो सबसे पहले उनकी एक फेसबुक पोस्ट आई थी, ये मई महीने में आई थी और उस पोस्ट में उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपनी 12 साल पुरानी रिलेशनशिप का खुलासा किया था, 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा किया था। इसके बाद 25 मई 2025 को लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट करके ये ऐलान किया कि तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा, यानी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि परिवार की मर्यादा और पार्टी के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तेज प्रताप यादव को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उन्हें 6 साल के लिए आरजेडी से निष्कासित किया जाता है। तो तेज प्रताप यादव परिवार से बेदखल हुए, पार्टी से बेदखल हुए, तो उन्होंने सीधे तौर पर 2 जयचंदों का नाम लिया था। जयचंद तो और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो, लेकिन मुख्य तौर पर दो जयचंद
जिनका नाम बार बार आ रहा है, फिर चाहे वो तेज प्रताप नाम ले रहे हो, फिर चाहे वो रोहिणी आचार्य नाम ले रही हूं, और दो जयचंद वो कौन से हैं बार बार हम बता रहे हैं, वो जयचंद है संजय यादव और रमीज। बिल्कुल, ये दो जयचंद कौन है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम अपने दर्शकों के लिए। संजय यादव कौन है, रमीज कौन है, और आखिर क्यों उनके नाम की इतनी चर्चा है, कितना नुकसान किया है इन दोनों जयचंदों ने आरजेडी का, और ये पारिवारिक कलह कैसे फैलती गई, चुनाव पर कितना असर पड़ा और आगे क्या कुछ असर पड़ने की ये पूरी एक छोटी सी मैं संभावना नजर आ इसमें रही है। घटना भी बता देता हूं। ये घटना आज से करीब 4 साल पुरानी है, 20 अगस्त 2021 की। तब तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पटना स्थित आवास पर पहुंचे थे। फिर उसके बाद वो कुछ देर बाद आवास से बाहर निकल भी गए और उन्होंने कहा कि संजय यादव जो तेजस्वी यादव के पीए हैं, उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी, वो तेजस्वी यादव से मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। यानी तेज प्रताप यादव ने आज से 4 साल पहले ही कह दिया था कि संजय यादव तेजस्वी यादव को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं, वही तय करते हैं कि तेजस्वी से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारी जो खबरें आती हैं तेज प्रताप से हटकर, वो भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि संजय यादव ही पूरे चुनाव के दौरान इस या उससे पहले भी ये तय करते आए हैं कि तेजस्वी यादव किसको इंटरव्यू देंगे, कौन सा बयान देंगे, किस रैली में वो शामिल होंगे, और कब वो दिल्ली जाएंगे, कब वो पटना में रहेंगे, और क्या कुछ करेंगे, वो सब कुछ संजय यादव ही तय करते आए हैं। और इसी वजह से संजय यादव की बढ़ती ताकत से, पार्टी में संजय यादव के बढ़ते दखल से परेशान है रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव, और इस परेशानी का ही नतीजा है कि अभी जो कुछ हम देख पा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर संजय यादव ने कितना नुकसान पहुंचाया आरजेडी को, और महागठबंधन की हार में कितनी बड़ी भूमिका है, क्योंकि चुनावी चाणक्य के रूप में संजय यादव को देख रही थी आरजेडी, तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन आप कह लीजिए। लेकिन चुनावी परिणाम आपके पास है, 35 सीटों पर महागठबंधन सिमटती नजर आई। एनडीए को 202 सीटों का एक भारी प्रचंड बहुमत मिला है, और उसके बाद इस तरह से रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव का बयान सामने आता है, जहां पर दोनों ही जयचंदों की बात करते हैं, संजय और रमीज। इसके लिए आपके लिए इस पूरे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ थे वैभव, मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.